किसकी शादी थी? बेटा की शादी थी। सब कुछ जल गया, शादी तो अभी नहीं हो पाएगी। अभी हम लोग समस्तीपुर के चांदचौर मध्य पंचायत में हैं और यहाँ से एक हृदय विदारक घटना सामने आई है। यहाँ पर एक आग लगती है और उस आग में 8 घर झुलस जाते हैं और उन 8 घरों को निस्तेनाबूद कर देती है वो आग। अभी उसी जगह पे पहुंचे हैं, यहाँ के लोगों का दुख दिखाने आए हैं और आपको बताने आए हैं कि अपने समस्तीपुर जिले में क्या कुछ चल रहा है। जरा देख लीजिए, यहाँ जो तमाम लोग खड़े हैं ये गाँव के लोग हैं, ये इस गांव के मुखिया जी हैं और ये तमाम चीजें आपको इसलिए बता रहे हैं क्योंकि अभी ये यहाँ पर राशन वगैरह लेकर पहुंचे हैं, लेकिन बस इसी से इन लोगों का जो भरण पोषण है वो नहीं हो सकता है। आगे की बात मुखिया जी से करेंगे। मुखिया जी, कैसे आग लगी थी? ये आग रात में लगभग 11 बजे के आसपास बिजली शॉर्ट सर्किट से लगी थी। जी। जब हम लोग को सूचना मिले थे उसके 1 घंटा बाद हम लोग भी आए। उससे पहले ग्रामीण दमकल और प्रशासन को सूचना दिए और पूरे ग्रामीण युवा लोग खासकर मिलकर आग पर काबू पाए। तब तक 8 घर पूर्ण रूप से जलकर सारा, सिर्फ आदमी के पास जो वस्त्र पहने हुए थे वही बचा। उसके बाद पूर्णतः सब कुछ जल गया। मतलब उनकी जिंदगी भर की कमाई, उनका घर जमीन सब कुछ, मतलब वहाँ पर घर द्वार सब कुछ जल गया। सारा चीज जल गया। गहना जेवर जेवरात, कुछ 18 तारीख के इसी परिवार में एक लगन भी होना था, उसका भी सामान की तैयारी चल रहा था। अच्छा। सारा चीज जल गया। तो इस संकट घड़ी में हम लोग चाह रहे इस पीड़ित परिवार को पूर्ण रूप हम लोग तो कर नहीं सकते, लेकिन जो ही मदद हो हम लोग सुबह से लगे हुए हैं। सबसे पहले तो खाना की व्यवस्था कराए हैं, उसके बाद प्रत्येक परिवार को 50 केजी के आसपास हम लोग राशन दिए हैं और अपने निजी कोष से 3-3 हज़ार प्रत्येक पीड़ित परिवार को भी मदद की है। कोई सरकारी फंड नहीं है? नहीं, ये एक सरकारी फंड नहीं है, हम लोग अपने तरफ से कर रहे हैं और हम लोग चाह रहे हैं कि प्रशासनिक व्यवस्था के तहत से भी लोगों को भी मदद हो। किस घर में लगन था? आपके घर में लगन था। क्या क्या जल गया उसमें? किसकी शादी थी? बेटा की शादी थी। सब कुछ जल गया, शादी तो अभी नहीं हो पाएगी। सरकार की तरफ से अभी तक कुछ मदद वगैरह मिली है? नहीं। अभी मदद मुखिया जी मदद कर रहे हैं। समझ लीजिए कि एक घर में शादी होती है और इस तरीके की घटना अगर उस घर के साथ हो जाए, उस घर के अंदर आग लग जाए, वहां का सोना चांदी जेवरात सब जल जाए, तो समझिए कि उस घर की हालत क्या होने वाली है। तमाम लोग हैं, तमाम पीड़ित लोग हैं और एक घर की बात नहीं है, 8-8 घर में एक ही तरीके से ये हादसा हुआ है। शॉर्ट सर्किट की वजह से यहाँ पर यह आग लग जाती है और उस आग को बुझाने में बहुत समय लग जाता है। तब तक पूरा का पूरा जो घर था वो जल के खत्म हो जाता है। अब जी सीओ साहब भी आए हैं, आइए जानकारी लेने की कोशिश करेंगे। सर, क्या कुछ अभी आप यहाँ पर कार्रवाई चल रही है, क्या कुछ आप इन लोगों के लिए करेंगे? देखिए, सबसे पहले तो कल रात को इस बात की सूचना मिल गई थी जी और दमकल के विभाग की गाड़ियाँ और लोकल थाना है वो यहाँ पहुँच कर आग को बुझाने का काम किया था। राजस्व कर्मचारी और हमारे जो CI साहब हैं उनको यहाँ पर आए हैं, इसकी इन्वेस्टिगेशन करके जी पन्नियाँ तुरंत उपलब्ध करा दी जाएंगी जी। और अगर इन लोगों की तरफ से सनहा वगैरह हम देख लेते हैं, अगर कागज़ उनका उपलब्ध कराएगा, निगम थाना से खुद बात करके सनहा का कागज़ उपलब्ध कराएंगे। जो भी मुआवजा की राशि दी जाती है वो अगले 1 घंटे के अंदर 1 घंटे के अंदर इन्हें मुआवजा की जो भी राशि है वो मिल उपलब्ध जाएगी, करा दी जाएगी। देखिए ये अच्छी बात है कि इन्हें मुआवजा की राशि तो मिलेगी, लेकिन कहीं ना कहीं पूरा 8 घर बर्बाद हो चुका है। अब उन 8 घर में से एक घर में शादी भी थी, अब उसके ऊपर पता नहीं क्या कुछ होगा। अब उनकी शादी कैसे होगी ये हमें नहीं पता। बाकी क्या सोचते हैं इस हृदय विदारक घटना के बारे में, कमेंट सेक्शन में अपनी प्रतिक्रिया देना ना भूलें।